हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास से संबंधित आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिएगा। साथ में घंटे के निशान को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची सेकंड है, इसको साथ सम्मिलित कीजिएगा और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। देखिए, नीचे कूट भाषा दी गई है, हमें सूची 1 और सूची सेकंड को मिलान करना है। ठीक है जी। देखिए, आदिल शाही जो है, देखिए इनका संबंध देखिए बीजापुर से है। ठीक है जी। फिर है कुतुब शाही का गोल कुंडा से संबंधित है। फिर है निजाम शाही, देखिए निजाम शाही का हमारा संबंध अहमदनगर से है। और इमाद शाही, देखिए ये बरारे से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, देखिए आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए 2, 3, 1, 4। देखिए आदिल शाही है, बीजापुर से संबंधित है। कुतुब शाही गोलकुंडा से संबंधित है। और निजाम शाही अहमदनगर से संबंधित है। और इमाद शाही है बरार से संबंधित है। आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हम्पी निम्नलिखित में से किस नदी के उत्तरी तट पर स्थित है? तुंगभद्रा, गोदावरी, कावेरी या कृष्णा? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर, देखिए फर्स्ट है हमारी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, उत्तरी तट पर हम्पी। ठीक है जी। हम्पी के मंदिर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही सुंदर है ये, इतिहास से संबंधित। देखिए बहमनी राज्य की स्थापना की थी, जो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन ने, अली आदिल शाह, हुसैन निजाम शाह, मुजाहिद शाह ने। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो। देखिए अलाउद्दीन हसन ने की थी बहमनी राज्य की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबद का निर्माण किया, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है और जो अपने मरमर सरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? देखिए जो अपने मरमर सरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। महमूद गबन, यूसुफ आदिल शाह, इस्माइल आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह। देखिए बीजापुर का जो गोल गुंबद है उसका निर्माण किसने किया था? और विश्व का दूसरा बड़ा सबसे गुंबद है ये, और ये अपने मरमर सरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। देखिए बी है, यूसुफ आदिल शाह ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? होयसल, सिंगमा, सालुवा, तुलवा? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए संगमा, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश संगमा था। देखिए नीचे सूची दी गई है, हमें मिलान करना है इसमें से। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए हमें सही सुमेलित नहीं है बताना है। ठीक, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश, मलिक फिरोज, तुगलक वंश, गाजी तुगलक या सैयद वंश, मुबारक सैयद? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए सही सुमेलित नहीं है। देखिए सैयद वंश जो है, देखिए मुबारक सैयद, देखिए ये हमारा आंसर है गलतों का। देखिए गुलाम वंश अलाउद्दीन ऐबक ने किया था। फिर खिलजी वंश जो है, देखिए मलिक फिरोज के द्वारा थे। फिर तुगलक वंश है, देखिए गाजी तुगलक था ये। लेकिन सैयद वंश मुबारक सैयद, ये बिल्कुल ऐसे तय कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता है? देखिए कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था? अलाउद्दीन खिलजी, दारा शिकोह, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी? आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी। देखिए सिकंदर लोदी जो है गुलरुखी के नाम उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए हमें सही सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए एथेनीसियस निकितन, देखिए बहमनी साम्राज्य है, बिल्कुल सही है। निकोलो कॉन्टी, देवराय प्रथम, बिल्कुल सही है। अब्दुल रज्जाक, देवराय द्वितीय, देखिए बिल्कुल सही है। इनमें से कोई नहीं। देखिए क्या आंसर सही होगा?
ये आंसर हमारा डी होगा। इनमें से कोई भी नहीं है, सही सुन तो नहीं है। देखिए बिल्कुल इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है जी, असत्य कथन कोई नहीं है, बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किस राजवंश का संबंधी था? पृथ्वीराज चौहान निम्न में से किस राजवंश का संबंधी था? चंदेल, गढ़वाल, तोमर, गहलोत। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, देखिए तोमर वंश का ये संबंधी था। ठीक है जी, पृथ्वीराज चौहान राजवंश तोमर राजवंश का संबंधी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे ये देखिए, विदेशी यात्री हैं और उनकी अवधि दी गई है, हमें इनमें से आंसर देना है। देखिए मार्को पोलो, देखिए मार्को पोलो जो 13वीं सदी में था, ये बिल्कुल सही है। देखिए अवधि दे 13वीं सदी में आया था। फिर है निकोलो कॉन्टो, निकोलो कॉन्टो देखिए ये 15वीं सदी में आया था। और फिर डोमिंगो पयास, डोमिंगो पयास देखिए 16वीं सदी में आया। इबन बतूता ये 14वीं सदी में आया था। ठीक है, देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। देखिए 1 3 2 4, मार्को पोलो 15वीं सदी में, नहीं 13वीं सदी में, निकोलो कॉन्टी 15वीं सदी में, डोमिंगो पायस 16वीं सदी में, इबन बतूता 14वीं सदी में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। देखिए फिर हमें कोड दिया गया, कूट भाषा, कूट भाषा में हमें देना है आंसर। देखिए महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। देखिए पृथ्वीराज रासो, सभी को बताइए चंद्र बरदाई की है। देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की। अब देखिए नीचे के 2 कट हो गए हमारे, ठीक है, ऊपर के ए और बी रह गए। अभी इनमें से देखना हमने, देखिए शाहनामा, शाहनामा किसका है? देखिए फिरदौसी का है। ठीक है जी, शाहनामा जो है फिरदौसी का है। देखिए ये भी कट हो गया हमारा। आंसर क्या हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हुआ। देखिए पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई की, शाहनामा फिरदौसी की, तहकीक हिंद देखिए ये अलबरूनी की, कथा सरित सागर ये सोमदेव की है। देखिए बिलन की कोई इसमें नहीं दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हमारे, कूट भाषा में दिया गया है जी। देखिए इसमें हमारा छोटा और कर देते हैं। देखिए सम्मिलित करना हमने, ठीक है जी। हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर, देखिए हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर क्या था? देखिए खराज कहलाता था ये। ठीक है जी, फिर युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग देखिए खुमस कहलाता था ये। फिर मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर देखिए उसरफ, उसरफ कहलाता था ये। फिर मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर ये ज़कात कहलाता था। ठीक है दोस्तों, देखिए बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। देखिए हिंदुओं द्वारा दिया जाने वाला कर क्या था? ये देखिए खराज कहलाता था। और युद्ध की लूट में राज्य का 1/5 भाग ये खुमस कहलाता था। ठीक है जी, फिर मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर ये उसरफ कहलाता था। और मुस्लिमों पर लगने वाला धार्मिक कर ज़कात कहलाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए हमें असत्य कथन बताना है कि निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। दीवान खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। देखिए बिल्कुल सही है, दीवान खैरात की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई, बिल्कुल कथन सही है। फिर दीवान मुख्तराज मुस्त खराज की स्थापना इल्तुतमिश द्वारा की गई। देखिए ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, दीवान अर्ज की स्थापना बलबन द्वारा की गई, बिल्कुल सही है। दीवान कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई, ये बिल्कुल सही है। देखिए 1 3 4 हमारा ए सी डी बिल्कुल सही है, बी हमारा गलत है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा असत्य है? देखिए हमें असत्य कथन बताना है कि इनमें से कौन सा है। फतवा इस्लामिक नियम के तहत लिया गया अनुकूल निर्णय होता है, बिल्कुल सही है। मजलिस मिलन स्थल का परिषद है, बिल्कुल सही है। दारुल हरब गैर इस्लामिक क्षेत्र है, दार उल हरब गैर इस्लामिक क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। फिर मदद ए माश विद्वानों एवं संतों को सुल्तान द्वारा दिए जाने वाले अनुदान, देखिए ये बिल्कुल गलत है।
ठीक है जी। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऊपर तीनों कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। दिल्ली सल्तनत की आधारिक भाषा थी उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए फारसी, दिल्ली सल्तनत की आधारिक भाषा, आधिकारिक भाषा फारसी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, सल्तनत कालीन सिक्के जीतल, ससगिनी और टका क्रमश बने होते थे। देखिए सल्तनत कालीन सिक्के जीतल, ससगनी और टका क्रमश बने होते थे। ये किस चीज़ के? देखिए तांबा, चांदी और चांदी। देखिए तांबा और चांदी के बने होते थे ये, ठीक है जी। तांबा, चांदी और चांदी के ही बने होते थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस बहमनी शासक को उसके क्रूरतापूर्ण कार्यों के लिए जालिम की उपाधि दी गई? मोहम्मद शाह, हुमायूं, मुजाहिद शाह। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए हुमायूं। किस बहमनी शासक को उसके क्रूरतापूर्ण कार्यों के लिए जालिम की उपाधि दी गई? देखिए हुमायूं को दी गई थी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण थे इसके समुद्र, बंदरगाह और हस्तशिल्प थे। देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है जी। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। इसके समृद्ध खनिज संपदा, कुशल शासक, इनमें से कोई नहीं। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प थे। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता था। इसकी समृद्धि के प्रमुख कारण इसके समृद्ध बंदरगाह और हस्तशिल्प थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम का है? देखिए हमें सही अनुक्रम बताना है कि गुलाम वंश का आरंभिक शासकों में निम्न से कौन सा अनुक्रम बिल्कुल सही है हमारा। देखिए सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है जी। फिर आराम शाह आए थे। आराम शाह के पश्चात देखिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश आई और उसके पश्चात रजिया सुल्तान आई। कि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक थे, फिर आराम शाह के पुत्र शमसुद्दीन इल्तुतमिश और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जिसकी कब्र हमारे कित्थल जिले में है। इनकी यहाँ तय कर दी गई थी, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे। इसमें भी हमें कोट भाषा ही दी गई है, सम्मिलित करना है, ठीक है जी। देखिए सितार जो देखिए अमीर खुसरो से संबंधित है सितार। फिर भारत फारस राग, भारत फारस राग देखिए राजा मल्लार का प्रस्तुत करता है। देखिए भारत फारस राग है जो मल्लार का प्रस्तुत करता है। नहीं 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 नहीं, देखिए हमारा फोर्थ देना क्या? देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। अच्छा भारत फारस राग ये देखिए, हाँ ठीक है दोस्तों। सितार राग जो देखिए अमीर खुसरो का, भारत फारस राग भी अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। ख्याल का प्रस्तुत जो ये सुल्तान हुसैन सर के द्वारा लिखा गया। मल्हार का प्रस्तुत राग ये मान सिंह के द्वारा रचित है। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है जी। ये सितार भारत फारस राग ये तीन दोनों ही अमीर खुसरो से सम्मिलित, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए आज की वीडियो हमारी यह समाप्त होती है दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो के लिए। आपके लिए तब तक के लिए जय हिंद।